Okay, you were saying something. Are you sharing the sentences? Then you can. हमारे पास एक फ्लैट है, वी हैव अ फ्लैट। Okay. मैं एक समझदार लड़की हूँ। आई एम अ इंटेलिजेंट गर्ल। N लगेगा। ओके। N लगेगा। I am an intelligent. ओके मैम। ओके। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। Okay, मेरे पास एक मोबाइल है। I have a mobile. Okay. मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। I have a car. Okay. मेरे दो बच्चे हैं, आई हैव टू किड्स। Okay. I have two kids. मेरे मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स। देखो कुछ है तो some. ओके। I have some good friends. गुड फ्रेंड्स। ओके। मैम सम के लिए जैसे फ्यू भी यूज कर सकते हैं। नहीं, few नहीं करते, a few करते हैं। आ फ्यू। लेकिन जब a few नहीं याद आ रहा हो तो सबसे कॉमन तो कुछ मतलब some ही होता है। some, सब। जी। ओके मैम। few का मतलब होता है कुछ, और वो कुछ है ना के बराबर। इसलिए जो कुछ है वाला पॉजिटिव वाला कुछ है, सम वाला जो कुछ है वो है अ फ्यू। फ्यू में आ लग जाता है तो वो थोड़ा पॉजिटिव नंबर बन जाता है, मतलब कुछ तो है ऐसा। नेक्स्ट। जी मैम। हमारे घर में कई इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। हाँ। अवर अवर होम हैव मैनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। और मैम इसमें वो गेट्स जो बोलते हैं, गेट्स, वो भी आ सकता है। गैजेट्स। गैजेट्स, हाँ। हाँ, गैजेट हाँ, गैजेट्स। का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ऑल इलेक्ट्रॉनिक जी। आइटम्स। ओके। मैं एक अच्छी हाउस वाइफ हूँ। आई एम एन गुड होम मेकर। हाँ, आई एम अ गुड होम मेकर। ओके। मेरे हस्बैंड का क्लिनिक है। माय हस्बैंड हैज अ क्लिनिक। माय हस्बैंड हैज अ क्लिनिक। क्लिनिक। हाँ जी, क्लिनिक। ओके। मेरा परिवार अच्छा है। माई फैमिली इज गुड। माय फैमिली इज गुड। ओके। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। ओके। मैम ये मेरे आपने पास हैव हैज और प्रेजेंट और उसका पास्ट का दिया था, हैव हैज और हैड का। यस। मैम ने 10 प्रेजेंट के दिए थे, 5 हैज के दिए थे पास्ट के। हाँ, नेक्स्ट बताएं। उसके पास उसके पास। उसके पास से कई बंगले थे, तो ही हैड मैनी बंगलो। हाँ, ही हैड मैनी बंगलोज। ओके। जी। मेरे पास बहुत सुंदर कपड़े हैं। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल क्लोथ्स। आई हैड। आई हैड। नहीं है मतलब अभी है। हाँ मैम है। अभी है तो है। ओके। आई हैड। मैम आपने 10 10 सेंटेंस प्रेजेंट के दिए थे, तो मैंने 10 प्रेजेंट के रेडी किए हैं और 5 पास्ट की। नो प्रॉब्लम। राइट, आई हैव मैनी क्लोथ्स। ओके, नेक्स्ट। इंडिया के पास कई पुरातत्व थे। इंडिया हैड मैनी आर्कोलॉजी साइट्स। अभी भी है। जी मैम, वो है जैसे कई कई का ये हुआ है कि वो जैसा क्या बोलते हैं, मुगलों ने वो कर दिया है आक्रमण, तो अटैक किया, तो अभी नहीं, उतने जो पुरातत्व है साइट वो अभी। है। पुरातत्व साइट वो होते हैं जो पुराने थे और अब निकल के आ रहे हैं, भले ही वो टूटे फूटे हों। जी।
आर्कियोलॉजिकल साइट्स वो होते हैं, अब जैसे अगर आप बोलो कि ताजमहल एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, नो इट इज नॉट, क्योंकि वो तो बना हुआ है पूरा, यूज में है अभी। लेकिन खंडर जो हो गए हैं उसको आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं, है ना। जी। इसमें मैम फिर इंडिया इसमें है जाएगा है ना? हाँ, मतलब हो सकता है कि वो हेड भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि अभी भी है, तो दे शुड नॉट बी कंफ्यूजन अबाउट पास्ट, कि पास्ट का क्या मीनिंग होगा इस सेंस में, है ना। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू नेक्स्ट। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। ओके। मेरे पास एक डायमंड की रिंग थी। आई हैड अ डायमंड रिंग। ओके। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। आई एम वेरी फंड ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो एम से बना है ना, आई एम फॉन्ड ऑफ, ये इसमें हैव का है, हैव नहीं बोला मैम मैंने। तो क्या बोला। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। हाँ बट ये सेंटेंस तो हैव से बनाना है ना, एम कैसे आएगा, मैं वो पूछ रही हूँ। तो मैम इसको हैव से कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने लिखा है मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है तो बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन, है ना, ओके। है ना। लेकिन उसको ऐसे बोलो, ओके मैम। मुझ में पढ़ने का शौक है, या आई हैव मुझ इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड की जगह आएगा इंटरेस्ट, आई हैव आई हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग, इन रीडिंग। ओके मैम। आई हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है ना। ओके। मुझ में। आई हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग। और अगर कहना है आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग मतलब मतलब मैं पढ़ने में बहुत, मुझे पढ़ने में मतलब क्या बोलेंगे। इंटरेस्ट लेती हूँ। इंटरेस्ट लेती हूँ। और ये भी बोल सकते हैं कि मैं पढ़ने में काफी, मुझे रुचि है, इस सेंस में। ओके। ओके नेक्स्ट। उसमें समझदारी थी। ही हैड सिंसियरली। ही हैज सिंसियरली मतलब होता है गंभीरता, समझदारी के लिए मैम संस्कारी, उसके उसमें समझदारी थी। समझदार के लिए वर्ड होता है, समझदारी के लिए वर्ड होता है सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी ठीक और मैम। ही हैड वेट वेट, सिंसियर। व्यक्ति समझदार है तो सेंसिबल, ही इज सेंसिबल, ठीक है। और अगर ठीक। बोलेंगे कि उसमें समझदारी है, ही हैज सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी। ओके नेक्स्ट। मेरे पास मैम अच्छी नौकरी थी है। उसमें समझदारी थी ऐसा है। ही हैड। सेंसिबिलिटी, जी। हैज तो वो पॉजिटिव उसमें बोल रहे हैं ना प्रेजेंट में, लेकिन आप उसे पास्ट का बना दिए, लेकिन सेंसिबिलिटी विल रिमेन सेंसिबिलिटी ओनली, ऐसा। हम्म, ठीक है नेक्स्ट। हाँ। मुझे मेकअप करना पसंद है। आई लाइक टू डू मेकअप। इसमें हैव का है, एक्चुअली मैम आपने मुझे बताया था पर मुझे आ नहीं रहा था, तो मैंने अपने हिसाब से लेकिन रेडी ये कर लिया उसको। बाबा, आपके पास क्या चीज है, आपको क्या पसंद है वो थोड़ा ना बताना है। हम्म। तो आप कह रहे हो, आपने यहाँ पे ना लाइक लगा दिया, मतलब लाइक का मतलब पसंद होता है, बट मैं नहीं पूछ रही हम्म। हूँ आपको क्या पसंद है, मैंने पूछा आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है, चीजें क्या है, क्या चीज है जो आप पजेस करते हो, वो ओके। बताना है। तो ये सेंटेंस तो सही है बट ये हैव का नहीं है, तो इसका मतलब हम्म। कॉन्सेप्ट वो आप दोनों मिक्स कर गए हैं, तो उसको अलग रख दीजिए, ये सेंटेंस हैव का नहीं है। ये सेंटेंस को आप कह रहे हो कि मुझे ये मेकअप करना पसंद है, तो पसंद का मतलब होता है लाइक, बट वो हैव नहीं होता है, तो ये तो सेंटेंस ही नहीं होगा। ओके। हम्म। ओके मैम मैं अभी रिसेंटली आपको बताती हूँ। मेरे पास अच्छी नौकरी है।
I have a good job. ओके नेक्स्ट। मैम मैंने बस इतना ही बनाया था। ठीक है शिवानी, अब आपके पास Okay, जितने मैम। सेंटेंसेस हैं, नाउ यू कैन स्पीक ऑल ऑफ Okay. देम। Okay. मेरे पास एक स्कूटी थी। आई हैड अ स्कूटी। ओके मेरे पास खिलौने थे। आई हैड अ टॉयज। राधा के नहीं, पास आई कुछ हैड, पेन थे। आई हैड टॉयज, रिमूव अ। ओके। अ मतलब होता है ओके मैम। एक, एक टॉयज एक। नहीं हो ओके मैम। सकता ना, एक टॉय होगा तो टॉयज लगाया तो अ हटा दो। ठीक नेक्स्ट। ओके मैम। राधा के पास कुछ पेन थे। राधा हैड्स। के पास क्या था वो बता राधा दो। राधा के पास कुछ पेन थे। हम्म, राधा हैड सम पेन्स। तो ये बोलो आई हैड सम पेन्स। आई हैड सम। ठीक है, राधा के पास भी सही है, लेकिन अभी अपन कुछ हम्म। और बात कर रहे हैं ना, इसलिए बोला मैं। ओके। हम्म हम सभी दोस्त खेलते थे। वी हैड प्लेस। खेलते थे वाला सेंटेंस नहीं चाहिए मुझे। ओके। खेलते थे मतलब तो, खेलते थे मतलब तो एक्शन हो गया, उसमें हैव नहीं आएगा ना। हम्म। ओके मैम, इतने ही थे मेरे। ठीक, इसमें से तीन सेंटेंस ऐसे थे जो आउट ऑफ कोर्स थे, आउट ऑफ सिलेबस थे। जी मैम। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस ओके। इसलिए थे क्योंकि दे डू नॉट बिलोंग टू हैव, है ना। देखो, ओके। इफ यू मिक्स देर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ यू मिक्स इन वन कॉन्सेप्ट फिर प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सेंटेंस बनाते हैं इज एम आर का, उसमें हम बताते हैं कि मैं ये हूं और ये है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ हम स्टेट ऑफ बीइंग का बताते हैं। फिर उसमें हैव जोड़ना, उसमें कोई एक्शन लगाना इज नॉट एप्लीकेबल, फिर वो आउट ऑफ ऑर्डर है, राइट। फिर जब हम हैव हम्म। बनाते हैं तो फिर हमें इज एम आर नहीं लगाना है, क्योंकि हैव के सेंटेंसेस का मतलब होता है कि मेरे पास एक बॉटल है। अब मैं नहीं बोलूंगी ना आई एम अ बॉटल, आई डू अ बॉटल, मैं बोलूंगी आई हैव अ बॉटल। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, अगर सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर देंगे तो फिर वो कंफ्यूजन होगा, है ना। वो तीन यस सेंटेंस मैम। आपके आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है, सही है सेंटेंस वाइज, स्ट्रक्चर वाइज दे आर राइट, बट कॉन्सेप्ट वाइज दे आर आउट। ओके, अब कोई तीन ओके। सेंटेंस आप सोचकर कोई भी पास्ट या प्रेजेंट का सोच ये के हैव से बना लीजिएगा। जैसे मेरे पास मैम एक, मैंने 12 बनाए थे। हम्म, 12 सेंटेंस कोई बनाए। नहीं कोई बात नहीं। और जितने भी हाँ। तीन सेंटेंस आपके दूसरे थे उनको हैव से बनाना, हाँ। हैड से बनाने की ओके मैम। प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। ओके। हाँ। ठीक है। अब जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, जो भी सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाए, इवन आपको याद होगा तो मैंने आपको उस दिन मिक्स सेंटेंसेस भी सिखाए थे कि इजेमार और हैज हैव के सेंटेंसेस मिक्स में भी कैसे यूज किए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो हम्म। मैंने कहा था कि यह मेरा देश है और इसमें कई राज्य हैं, इस तरह के सेंटेंसेस हमने सीखे थे। फिर हमको पता चला था कि यस। देखो हैव का मतलब होता है जिसमें हम बोलते हो हमारे पास, राइट। और जो हम्म। पास में मेरे पास ये है या मुझ में ये है, दोनों तरह के सेंटेंसेस आपके हैव के साथ बन जाते हैं, राइट। अब आप एक काम करें, यस। व्हाट यू डू इज, अब हम एक छोटा सा एक टास्क करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इवन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट किया था, राइट। वो सारा जो जी मटेरियल मैम। है आई शेयर इन द ग्रुप, एक पूरी फाइल के साथ में आई शेयर विद यू। ओके, अभी जो आपका एक छोटा सा टास्क है जिसमें आपको एक एक मैं दो कैरेक्टर दे रही हूँ, एक कैरेक्टर है दीप्ति के लिए, एक कैरेक्टर है आपके लिए, राइट। अब आप ओके। दोनों को एक कैरेक्टर दूंगी और उस कैरेक्टर की आपको एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी तैयार करनी है, ठीक है। अब मैं आपको पहले मेरे ओके। कैरेक्टर बताती हूँ, मैंने भी एक कैरेक्टर लिया है अपने लिए, ठीक है। माई कैरेक्टर नेम इज, और द नेम ऑफ माई कैरेक्टर इज चीनू, ठीक है। ओके, नेम ऑफ माई कैरेक्टर इज चीनू। ओके, अब मेरे पास चीनू है, तो मैं सोचूंगी कि मैं चीनू से क्या स्टोरी बना सकती हूँ जो शॉर्ट भी हो
राइट, और उसमें ज्यादा से ज्यादा हम सिंपल सेंटेंसेस यूज करें। तो मैंने सोच लिया, मैंने चीनू का एक कैरेक्टर सोचा, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चीनू एक लड़की है और वो एक गांव में रहती है, और उसके दो और छोटे भाई बहन हैं, और वो बहुत होशियार लड़की है, बहुत सेंसिबल समझदार है, और वो अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करती है, और वो बड़े होकर देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती है, या फिर वो उसका जो गोल है, उसका जो एम है कि वो प्रधानमंत्री बने। और वो बहुत वो उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है। और फिर वो उसके एक दिन क्या होता है कि उसके छोटे भाई बहन जो हैं वो एक मुसीबत में फंस जाते हैं। वो दोनों स्कूल से आ रहे होते हैं, एक्चुअली वो तीनों स्कूल से आते हैं, और रास्ते में उनको एक डॉगी मिल जाता है। वो डॉगी जो है वो गुस्से में रहता है, एंग्री रहता है। मतलब वो डॉगी थोड़ा सा मे बी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा एंग्री रहता है, और वो उनके पीछे भागता है ना। तो वो मीनू क्या करती है, वो अपने भाई बहन को पकड़ती है, और वो थोड़ी दूर भागती है लेकिन फिर रुक जाती है, और वो क्या करती है, पीछे पलटती है और डॉगी को देखती है। और फिर वो डॉगी को देखती है, और फिर वो डॉगी को थोड़ा सा गुस्से में देखती है, कुछ कहती नहीं है लेकिन देखती है, तो डॉगी को लगता है कि वो लड़की जो है वो डर नहीं रही है। तो जब डॉगी उसको समझ जाता है, अंडरस्टूड कर लेता है कि वो डर नहीं रही है, शी इज नॉट स्केयर्ड, राइट, तो वो क्या करता है, वो भाग जाता है, मतलब वहां से चला जाता है। इससे पता चलता है कि मीनू एक बहादुर लड़की भी है, और वो एक बहुत ही वो अपने भाई बहन का ख्याल भी रख सकती है। इस तरीके से मीनू की कहानी खत्म हो जाती है, चीनू की कहानी खत्म हो जाती है। अब मैं क्या करूंगी, ये सारे सेंटेंसेस को अब मैं इंग्लिश में ट्राई करूंगी। तो वैसे तो हम मीनू, क्योंकि कोई स्टोरी है, कोई लड़की है, तो हम क्या करेंगे, उसको कोई पास्ट की कहानी होगी, भूतकाल में कुछ हुआ होगा। लेकिन क्योंकि ये कहानी मैंने अभी अभी बनाई है, तो मैं इस कहानी को आपको पूरा प्रेजेंट टेंस में सुनाने वाली हूँ। मतलब आप यहाँ पर सब इज एम आर यूज करेंगे, हैज हैव यूज करेंगे, आप वॉज वर यूज नहीं करेंगे, आप हैड यूज नहीं करेंगे, आप लाइक्ड यूज नहीं करेंगे, आप प्लेड यूज नहीं करेंगे, है ना, आप कोई भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, आप सारी प्रेजेंट की फॉर्म्स यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म्स, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि हम लोग जितना ज्यादा हो सके प्रेजेंट की फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज करने वाले हैं, राइट। तो पास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक मैच की कमेंट्री होती है ना, कमेंट्री कभी आप सुनना ध्यान से, कभी भी आपको कमेंटेटर नेवर विल टेल यू एनी कमेंट्री इन पास्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस। वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बोलता है पूरा, क्योंकि उसके सामने सब कुछ चल रहा है, वो ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वो टेंस के बीच में फंसना नहीं चाहता है। इतनी जल्दी जल्दी फिर कैसे बोलेंगे, तो एक ही टेंस लेके चलते हैं, वो है प्रेजेंट सिंपल। तो जब आप किसी को कोई आंखों देखा हाल बता रहे हो, या फिर एक ऐसी कहानी सुना रहे हो जो आप लोगों को सामने लोग इमेजिन कर पाए उस कहानी को, फिर आप उसे प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हो। तो आप मुझे मेरे सेंटेंस ध्यान से सुनना, विल यू लिसन टू मी केयरफुली। हाँ, मैंने आपको देखो चीनू की कहानी हिंदी में बता दी है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि आप वो हिंदी कहानी को यू इमेजिन, यू लिसन टू मी केयरफुली इन इंग्लिश, ठीक है। और सोचे कि मैंने ये सेंटेंस हिंदी में बोला था, नाउ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, शुरू करें, कैन वी स्टार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's listen. Hello, everybody. Today I am going to share my story, and the name of my story is Chinu, the Brave Girl. There is a girl, Chinu. Chinu is 9 years old. Chinu has siblings, two siblings, one younger brother, small brother, and younger sister, small sister. Her brother is 7 years old and sister is 5 years old. They have a small but beautiful house in the village. Chinu's parents are farmers. They
do farming. They have 3 farms and they do farming in those farms. Chinu studies in school. She wants to become Prime Minister of India in future. She is very intelligent girl in studies. She is very sensible, समझदार. She always takes care of her siblings. She helps them in studies. One day, Chinu, her brother, and her sister are coming from school. In the way, they see a doggy, a dog. The dog was very angry, or is ले लेते हैं क्योंकि हम past नहीं use कर रहे. The dog is very angry. The dog is barking at them. Barking means hawkna. The dog is barking at them. Chinu and her siblings are scared of dog. 3 of them start running. The dog also starts running behind them. We can also say the dog starts chasing them. Chasing means पीछे भागना. CHASING. Chasing them. After some time, Chinu stopped with her siblings. She stops and she thinks that she should not run. She should face the doggy. If she runs, the doggy again chases them. So she stops and she looks at the doggy. How? Bravely. She sees the doggy bravely. Doggy also sees them back. And after some time, after some seconds, the doggy runs away. This is how Chinu saves herself and her siblings from the dog. So, we can say that Chinu is a brave girl. She is not fearful. She is fearless. This is the story of Chinu, the brave girl. Okay. अब आप अगर मेरे सेंटेंसेस को सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने कई जगहों पर इज एम आर यूज किया है, कई जगहों पे मैंने हैज हैव यूज किया है, कई जगहों पे मैंने आईएनजी फॉर्म में सेंटेंस बनाया है कि वो भागने लगती है. शी स्टार्ट्स, दे स्टार्ट रनिंग, द डॉग ऑल्सो स्टार्ट्स चेजिंग देम. चेजिंग मतलब पीछा करना, और ये सब होता है. ठीक है. हम ये तो मैंने वो स्टोरी बनाई जो मुझे लगा कि मैं आई कैन ट्राई. ऐसे ही कोई भी कैरेक्टर से हम लोग कोई भी सिंपल स्टोरी बना सकते हैं. उसमें वो सिंपल सेंटेंसेस डाल सकते हैं जो हमें आते हों और जो मैच भी करते हों. स्टोरी मेकिंग का सबसे अच्छा तरीका ये होता है जिसमें हम बहुत सक्सेस हो सकते हैं, इज यू टेक द कैरेक्टर एंड मेक द स्टोरी ऑफ द सेंटेंसेस विच यू कैन ट्रांसलेट इजिली. मतलब स्टोरी आपकी है ना, तो सेंटेंस भी आपके ही होने चाहिए, सिंपल, जो आपको बिल्कुल टफ ना लगे टू ट्रांसलेट एंड टू मैच विद द स्टोरी. ओके. और जरूरी नहीं है कि इज एम आर और हैज है, वो आप कोई एक्शन जो भी है वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, आपको आईएनजी फॉर्म्स यूज करने हैं, है ना. लेकिन क्योंकि आपको इज एम आर के हो सकता है ज्यादा सेंटेंसेस आते हो, हैज हैव के ज्यादा आते हो, तो आप वो ज्यादा बना सकते हो. बस कोशिश ये करनी है कि कैसे उनको वहां प्लेस किया जाए, उन सेंटेंसेस को वहां कैसे चिपकाया जाए. राइट.
तो इस तरीके से आपने एक स्टोरी फ्रेम करना है, ठीक है। अब मैं ओके मैम। आपको आपके कैरेक्टर्स दे रही हूँ, तो आपको स्टोरी अभी सोचना है और तैयार करना है, ठीक है। तो वो दीप्ति, योर कैरेक्टर इज, आपका कैरेक्टर है अर्जुना, अर्जुन, राइट? इंग्लिश वी कॉल इट अर्जुना बिकॉज ऑफ ए। सो अर्जुना द ग्रेट आर्चर। आर्चर कौन होता है? जो धनुषधारी होते हैं, धनुष और बाण से जो वो करते हैं। तो आपको वो अपने अर्जुन की बात नहीं करनी है महाभारत वाले, आपको अपना कैरेक्टर बनाना है कि अर्जुन ये है, अर्जुन ये करता है, अर्जुन के इतने फ्रेंड्स हैं, वो गुरु के पास जाता है, आर्चरी सीखता है, जो भी है, आपको वो सेंटेंस बनाने हैं, अर्जुना द आर्चर, ठीक है। जी मैम। एंड शिवानी, योर कैरेक्टर इज यस। इंदिरा। इंदिरा। इंदिरा, गांधी। इंदिरा गांधी नहीं है इंदिरा एंड इंटेलिजेंट गर्ल, होशियार लड़की। अब इनके कैरेक्टर्स, मैम अर्जुन, हाँ, अर्जुन का क्या बताया था मैम? आर्चर, ARCHER, ARCH। आर्चर, मैम इसका हिंदी मीनिंग बताइए क्या है? धनुषधारी। धनुषधारी जी। और शिवानी, आपका जो कैरेक्टर है वो है इंदिरा द इंटेलिजेंट गर्ल, और एन इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब एक लड़की का नाम इंदिरा है जो होशियार है ना। अब देखो, मैंने आपको इन बच्चों के, इन कैरेक्टर्स के क्वालिटीज बता दी है कि इनका क्वालिटी क्या है, क्या है ये। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी फ्रेम करनी है जिसमें आप उनकी ये क्वालिटी भी यूज कर सकते हो। अब बिकॉज द स्टोरी बिलोंग्स टू यू, आपकी स्टोरी है, इसको आप अपने तरीके से बना सकते हो। मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि आई कैन हेल्प यू आउट इन वोकैबुलरी। आप पहले क्या करोगे, उस कैरेक्टर को सोच लो और सेंटेंस सोच लो कि आप उसके बारे में क्या, बहुत छोटी स्टोरी बनानी है, बहुत बड़ी स्टोरी बनानी है। यू डोंट हैव टू मेक अ बिग स्टोरी, आपको बहुत, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, राइट? शॉर्ट स्टोरी हम 10-12 लाइन में भी खत्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसके लिए हमें पूरा पेज रखना पड़े, ठीक है। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो उतना ही लिखेंगे जितना आप स्टोरी को पूरा करने में यूज कर पाओ, और आपको ज्यादा सेंटेंसेस यहाँ वहां ना सोचना पड़े, लिमिट के साथ में आप सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है। ओके, सो यू कैन टेक माई हेल्प इन वोकैबुलरी। अब लिखना शुरू करेंगे, शॉर्ट स्टोरी है, आपके पास 10 मिनट है।